Hello friends, welcome on this favorite channel फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक। आई माई सेल्फ प्रमोद सर आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हमने फर्स्ट पार्ट में इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का यूज कैसे एंड कहां करना है ये देखा। सेकेंड पार्ट में हमने डेफिनेट आर्टिकल द का यूजेस के पॉइंट्स देखे थे। फ्रेंड्स याद रखिएगा, डेफिनेट आर्टिकल द यूज करने के लिए बहुत सारे पॉइंट है एंड ये सारे पॉइंट हमें रिमेंबर करना है, रिकॉल करना है, मेमोराइज करना है अच्छी तरीके से। यानी जब भी हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे या फिर दिए गए ब्लैंक में या सेंटेंस में डेफिनेट आर्टिकल का यूज करना है, तब हमें ये सारे पॉइंट्स याद रहेंगे। तो चलो देखते हैं और कुछ जो पॉइंट्स है डेफिनेट आर्टिकल के कौन से हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था डेफिनेट आर्टिकल द हम सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल दोनों के साथ यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो अगला पॉइंट देखते हैं, डिकेड्स एंड ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर कौन से होते हैं? तो जो रैंक इंडिकेट करने के लिए हम नंबर यूज करते हैं। जनरली ये जो ऑर्डिनल नंबर होते हैं इनके साथ हम टी एच ये वाला फॉर्म यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फोर्थ है ना, अभी ये फोर्थ रैंक बताता है। फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए एंड थर्ड के लिए हम अलग यूज करते हैं। जैसे फर्स्ट के लिए एस टी होता है या फिर वर्डिंग में इस तरीके से। ठीक है, फर्स्ट, अभी ये फर्स्ट वर्ड है ना, ये हमेशा कैसे कहेंगे हम? द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, द फोर्थ, द फिफ्थ, ठीक है ना, या द लास्ट। अभी देखिए लास्ट, द नेक्स्ट, द प्रीवियस, ये भी वर्ड हमें क्या करते हैं? ऑर्डिनल नंबर इंडिकेट करते हैं, यानी कि रैंक इंडिकेट करते हैं। तो लास्ट वर्ड या फिर नेक्स्ट या प्रीवियस, ये सारे वर्ड्स के पहले हम क्या करेंगे? डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे। अभी डिकेड्स जो है ना, डिकेड्स का मतलब ड्यूरेशन ऑफ 10 ईयर्स। अभी ये 10 ईयर्स का ड्यूरेशन जो होता है इसे हम डिकेड्स कहते हैं। बहुत बार इस तरीके का सेंटेंस होता है कि आई लाइक, अभी आपका डिकेड तो ये रिसेंटली है, 21st सेंचुरी का है, लेकिन हमारे जैसे उनका डिकेड थोड़ा पहले का है। तो आई लाइक सॉन्ग्स ऑफ 90s। ठीक है, आई लाइक सॉन्ग्स ऑफ 90s, इसका मतलब क्या है? तो 90s का ये जो डिकेड था, ठीक है ना, इस डिकेड में जितने भी सॉन्ग पिक्चराइज किए गए वो सारे सॉन्ग्स मुझे पसंद है। अब देखिए, जब ये डिकेड कैसे समझेगा हमें कि ये डिकेड है? तो डिकेड के साथ जब एपोस्ट्रोफी यस आ चुका होगा तब हमें ये पता चलेगा कि दिया गया नंबर या वर्ड क्या इंडिकेट करता है? डिकेड्स। सेम हम इसे वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, जैसे कि देखिए इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं 90s, या फिर नंबर में इस तरीके का। अगर इस तरीके का कोई वर्ड ब्लैंक के बाद दिया है तो इसे डिकेड समझना है एंड इसके पहले हम यूज करेंगे डेफिनेट आर्टिकल द। मतलब आई लाइक सॉन्ग्स ऑफ द 90s। ओके, चलो अगला पॉइंट देखते हैं, नेम ऑफ रिवर्स, सी, ओशंस, कैनल्स। भाई जितने भी ये सारे वर्ड है इनके सबसे पहले हम यूज करेंगे डेफिनेट आर्टिकल द। यानी कि जितने भी रिवर्स है, आपको पता है कि इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर जो है दैट इज गंगा, दी गंगा। अभी इंग्लिश में जब भी हम रिवर को मेंशन करते हैं तो उसके पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। अब आप कहेंगे कि सर ओनली जो बड़े बड़े रिवर्स हैं उनके लिए ही, तो द गंगा, द गोदावरी, द कावेरी, द नर्मदा, जितने भी मेन रिवर्स है इंडिया के सभी के सभी या फिर पूरे वर्ल्ड के, द नाइल, द अमेजॉन,
ठीक है ना, ये भी रिवर्स है, तो सभी रिवर्स के नेम के पहले हम हमेशा क्या करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे। लेकिन याद रखना है, अगर दिए गए सेंटेंस में एक मेन रिवर है एंड दूसरी रिवर ट्रिब्यूटरीज है, तो ट्रिब्यूटरीज जो होगी उसके पहले इनडेफिनेट आर्टिकल अ आएगा एंड जो मेन रिवर है उसके पहले द आएगा। अब आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों? तो फ्रेंड्स, जो मेन रिवर होता है वो एक ही होता है, लेकिन उसकी जो ट्रिब्यूटरीज होती है वो बहुत सारी होती है, इसलिए ट्रिब्यूटरीज के पहले हम इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे एंड जो मेन रिवर है उसके पहले द का यूज करेंगे। जैसे कि द गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, इस तरीके से, ठीक है। यहां पे भी देखिए द का यूज किया है बिकॉज हाँ लॉन्गेस्ट ये है सुपरलेटिव फॉर्म, ठीक है। या फिर सी, जितने भी सी नेम है जैसे कि द अरेबियन सी और दूसरा कौन सा है भाई, द अरेबियन सी है एंड द अभी बे जो है उनके पहले भी हम डेफिनेट आर्टिकल द का, जैसे द बे ऑफ बंगाल, एंड जो सी है उनके पहले भी हम यूज करेंगे। अब मैंने जैसे पहले ही बताया कि आर्टिकल्स के लिए थोड़ा जीके अच्छा होना बहुत जरूरी है, यानी कि हमें मालूम होता है कि दिस इज नेम ऑफ समथिंग। अगर हमें ये नहीं पता कि दिस इज नेम ऑफ एनी सी, सो हाउ कुड वी यूज आर्टिकल, तो इसलिए हमें यह भी पता होना चाहिए। उसके बाद में ओशंस, अभी ओशन के तो बहुत सारे नाम है, द पैसिफिक ओशन, या फिर इंडिया का जो है उसे क्या कहते हैं, द इंडियन ओशन, ठीक है ना। तो जितने भी ओशन है उनके पहले भी द आएगा, जितने सी है उनके पहले भी द आएगा, जितने बे है बे उनके पहले भी आएगा। बे मतलब है जो हम बात करते हैं वैसा बे नहीं है, जिसे बे ऑफ बंगाल, जिसे मराठी में खाड़ी कहते हैं, ठीक है ना। या फिर कैनल, कैनल के नेम के पहले भी डेफिनेट आर्टिकल द का ही यूज होगा। अब आप कहेंगे कि सर हमारा जीके नहीं है तो हमें कैसे पता चलेगा? तो फ्रेंड्स, सेंटेंस में कहीं तो भी ऐसा मेंशन किया होता है कि जो भी सेंटेंस है इट इज अबाउट कैनल और इट इज अबाउट सी और ओशन और अबाउट रिवर, तो इससे हमें पता चल जाता है जब हम सेंटेंस रीड करेंगे तो वी कम टू नो दैट द गिवन सेंटेंस इज अबाउट सो एंड सो। जैसे कि कैनल, अभी आपको पता है कि एक कैनल है इंडिया का जो सबसे लॉन्गेस्ट है, जैसे कि डैश, उसका नाम है इंदिरा गांधी इज द लॉन्गेस्ट कैनल। अब देखिए हमें पता है इंदिरा गांधी प्रॉपर नाउन है, इसके पहले तो आर्टिकल नहीं आएगा। हम ओमिशन ऑफ आर्टिकल जो है या फिर जीरो आर्टिकल है, नेक्स्ट पार्ट में हम वो भी देखने वाले हैं। लेकिन ये सेंटेंस में कहीं तो भी कैनल के बारे में पूछा गया है, तो इससे पता चल जाएगा कि इंदिरा गांधी इज नॉट द नेम ऑफ फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट, उनके बारे में नहीं कहा गया है। तो उनके नेम से एक कैनल है, वो कैनल के बारे में यहाँ पूछा गया है, तो यहाँ पे आएगा डेफिनेट आर्टिकल द। तो थोड़ा हमें सेंस भी रखना है कि दिए गए सेंटेंस को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना है, हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या पूछा गया है। चलो अगला देखते हैं, नाउन दैट ऑलरेडी मेंशन इन अ पैसेज। अभी देखिए कभी कभी क्या हो जाता है कि हमें फिल इन द ब्लैंक्स के लिए कुछ वर्ड लाइंस दिए जाते हैं कि उसे हम पैसेज कहेंगे, 2 और 3 सेंटेंसेस। अगर दिए गए लाइंस में या सेंटेंसेस में या पैसेज में जो नाउन फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस होता है वो इनडेफिनेट होता है, वहां पे हम ए और एन का यूज करेंगे। लेकिन सेम नाउन अगर सेकेंड टाइम वही पैसेज में इंट्रोड्यूस होता है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं यहां पर,
इस टाइप के लिए नाउन दैट ऑलरेडी मेंशन इन पैसेज, जैसे कि डैश एस्ट्रोलॉन्गर came to my village dash astrologer was very funny। मान लीजिएगा ऐसा कुछ पैसेज है या फिर दिया गया सेंटेंस है, यहां पर देखिए अभी एस्ट्रोलॉगर फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया है, दिया गया सेंटेंस में या पैसेज में फर्स्ट टाइम आया है। वी डोंट नो मच अबाउट दैट नाउन, इसके बारे में हमें पता नहीं है। जब पता नहीं होता है तो हम यूज करेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल दैट इज एन। अब यहां पर भी सेम वर्ड आ चुका है, लेकिन यहां पर हम एन नहीं यूज करेंगे बिकॉज दिए गए पैसेज में ये सेकेंड टाइम, अब ये सेकेंड टाइम जो है इंट्रोड्यूस किया है। अब सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ, आगे कितनी भी बार ये इंट्रोड्यूस किया जाएगा तब हमें पता है कि ये एस्ट्रोलॉन्गर कौन है जो पहले इंट्रोड्यूस किया है। अब ये कंफर्म हो चुका है, स्पेसिफिक हो चुका है, इसलिए यहां पर आएगा डेफिनेट आर्टिकल द। मतलब अगर दिए गए पैसेज में कोई भी नाउन फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस होता है जो कॉमनली यूज किया जाता है तो उसके पहले हम इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का यूज करते हैं। जैसे कि यहां पर देखिए एंड सेम जब सेकेंड टाइम इंट्रोड्यूस किया जाता है तब वो डेफिनेट हो जाता है, इसलिए वहां पे आएगा डेफिनेट आर्टिकल द। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन द नाउन इज रेफर्ड टू होल क्लास और क्लैन। अब देखिए अगर कोई नाउन किसी क्लास को रिप्रेजेंट करता है या फिर किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, क्लैन मतलब फैमिली या ग्रुप, ये सभी सिमिलर वर्ड है, सिनोनिम्स है। क्लास का मतलब ही होता है क्लैन, क्लैन का मतलब होता है फैमिली, फैमिली का मतलब होता है ग्रुप। सो ऑल आर सिनोनिम्स। तो अगर कोई सिंगुलर नाउन, देखिए अगर कोई सिंगुलर नाउन किसी क्लास को या ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि डैश पुअर इज ऑनेस्ट, डैश पुअर इज ऑनेस्ट। अभी यहां पर ये पुअर जो नाउन है ये किसी एक आदमी के लिए नहीं यूज कर रहे, ये क्या करता है द होल ग्रुप ऑफ पुअर, सब ग्रुप के लिए ये। अब यहां हमें पता चल जाता है कि ये एक ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन करता है, तो यहां पे आएगा द पुअर इज ऑनेस्ट। ठीक है, कोई भी अगर नाउन किसी ग्रुप के लिए यूज किया जाता है या फिर किसी फैमिली के लिए यूज किया जाता है तो वहां आएगा डेफिनेट आर्टिकल द। ठीक है, चलो अगला पॉइंट देखते हैं। ये सारे पॉइंट आपको मेमोराइज करना है ताकि एंड मेमोराइज करने के बाद ऐसे सेंटेंस आपको रीड करना है। देखो रीडिंग बहुत ही अच्छी हैबिट होती है जिससे हमें लैंग्वेज के बारे में बहुत सारी नॉलेज मिल जाती है। नेम ऑफ होटल, पब्स, रेस्टोरेंट। अभी भाई नेम ऑफ होटल्स आपको अलग बताने की ज़रूरत नहीं है। आजकल का जो जनरेशन है वो बहुत सारा टाइम होटल, पब, रेस्टोरेंट यहाँ स्पेंड करता है। अब देखिए ये जो होटल्स के नेम है, जो भी 3 स्टार 5 स्टार जो बड़े बड़े होटल्स है उनके नेम के साथ हमेशा हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे कि द ताज होटल, पता है ना आपको ताज होटल, गए नहीं होंगे लेकिन सुना भी होगा।
ठीक है, कसाब भाई जब आए थे उन्होंने अटैक कर दिया था, तब ताज होटल का बहुत सारा डैमेज भी किया था। तो ताज होटल या फिर द ओबेरॉय, ये एक दूसरा नाम है, ठीक है ना। तो नेम ऑफ होटल या पब्स या रेस्टोरेंट होटल ये सारे एक ही कैटेगरी के हैं। तो इनके नेम के पहले हम हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द का ही यूज करेंगे। उसके बाद में इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स, ये भी सेम कैटेगरी में आता है। जो भी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स है, जैसे कि आपको अगर हम बताएंगे कि डैश बुर्ज खलीफा, अभी आप सोच रहे होंगे कि सर ये क्या है बुर्ज खलीफा। तो ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमीरात है ना, वहाँ पर का और वर्ल्ड का सबसे ऊंचा बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा। अभी ये क्या है, बिल्डिंग है, तो यहाँ पे आएगा डेफिनेट आर्टिकल द बुर्ज खलीफा, ठीक है ना। या फिर द ट्विन्स टावर, आपको पता होगा ट्विन टावर्स, ये भी बहुत ही स्काई स्क्रैपर जैसे बिल्डिंग्स है। तो उनके पहले भी क्या आएगा, द ट्विन्स टावर। तो जितने भी बिल्डिंग नेम है, अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये बिल्डिंग नेम है। तो फ्रेंड्स डरने की कोई बात नहीं है, सेंटेंस ही ऐसा बनाया होगा जहां पर बिल्डिंग का कुछ तो भी मेंशन किया गया होगा। इससे हमें पता चलेगा कि दिया गया जो ब्लैंक है इट इज अबाउट द गिवन पॉइंट। या फिर वर्क ऑफ आर्ट, वर्क ऑफ आर्ट मतलब मैनकाइंड ने जितने भी अच्छी अच्छी चीज़ें बना के रखी है, ठीक है ना, उनका जो स्किल है उसका यूज़ करके वो सारे रहेंगे वर्क ऑफ आर्ट। जैसे कि आपको पता है वर्ल्ड फेमस दैट इज डैश अजंता केव्स। अभी केव्स जो है इट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आर्ट। ये जो है एग्जाम्पल है बहुत ही बढ़िया आर्ट का, वर्ल्ड फेमस है। तो हम हमेशा कहेंगे द अजंता केव्स, द एलोरा केव्स, ठीक है ना। तो जो भी इंसानों ने बनाया हुआ कोई करिश्मा है, अभी ये जो है ना बीबी का मकबरा हो या फिर ताज महल हो या फिर गोल घुमट हो, ये मॉन्यूमेंट्स में भी आते हैं एंड वर्क ऑफ आर्ट में भी आते हैं। तो इन सभी के पहले हम यूज करेंगे डेफिनेट आर्टिकल द का। चलो अगला पॉइंट देखते हैं, द कहाँ यूज कर सकते हैं, टू रेफर टू अ सिस्टम और सर्विस। अगर ब्लैंक के बाद का वर्ड किसी सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, या फिर सर्विस को रिप्रेजेंट करता है, तो वहां पे आएगा डेफिनेट आर्टिकल द। जैसे कि डैश पुलिस, अभी ये पुलिस फोर्स जो है ना, ये एक सर्विस है, ये एक सिस्टम है, तो इसके पहले आएगा द पुलिस, ठीक है। अपुलिस हम कभी नहीं यूज कर सकते। दो हमें अगर किसी एक इंसान को, एक इंडिविजुअल व्यक्ति को बताना है तो अलग है, लेकिन अगर कोई वो सिस्टम है या फिर सर्विस है, इस तरीके का कोई सेंटेंस होगा तो उसके पहले आएगा डेफिनेट आर्टिकल द का। इसके बाद हम एक प्रैक्टिस सेशन भी लेंगे फ्रेंड्स, वहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे, यानी कि आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। देन कंट्री नेम्स विथ प्लूरल फॉर्म्स। अब दिए गए सेंटेंस में अगर कंट्री नेम है, जनरली वी नेवर यूज एनी आर्टिकल बिफोर नेम ऑफ कंट्री। कंट्री नेम के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन अगर कंट्री नेम प्लूरल फॉर्म में है देन वी यूज डेफिनेट आर्टिकल द। तो दुनिया में जितने भी नेशंस है, कंट्रीज है, तो कुछ कंट्री के नेम्स ऐसे हैं फ्रेंड्स वो ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में ही है। तब हम क्या करते हैं उनके पहले, जैसे कि नीदरलैंड्स,
अब ये नेदरलैंड नहीं होता है कभी भी, नेदरलैंड्स एस वहाँ पर है, तो ये प्लूरल फॉर्म में है। या फिर फिलीपाइंस, ये भी वर्ड जो है कंट्री नेम, ये भी हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही आपको हर जगह जहां कहीं भी लिखा होगा वो प्लूरल फॉर्म में ही होगा। तो इनके पहले हम क्या करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे, यानी कि द नेदरलैंड्स या द फिलीपाइंस, इस तरीके का। एंड जो सिंगुलर में है कंट्री नेम, तो उसके पहले भाई कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, अ एन भी नहीं आएगा, द तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। देन एज एन एडवर्ब विथ कंपैरेटिव्स। अब ये वाले सेंटेंस कुछ अलग तरीके के सेंटेंस होते हैं। ये टाइप के सेंटेंस को हम द के सेंटेंस भी अक्सर कहते हैं, जैसे कि डैश मोर यू स्टडी, डैश मोर मार्क्स यू गेट। इन्हें मोर के सेंटेंस भी कहते हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें मोर होता है एंड कंपैरेटिव होता है। अब देखिए कंपैरेटिव में हम तो कभी डेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना। डेफिनेट आर्टिकल हम सुपरलेटिव के साथ यूज करते हैं, लेकिन अगर कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जहां पे कंपैरेटिव यूज किया गया है, द मोर यू स्टडी, जितना ज्यादा आप पढ़ाई करोगे, द मोर मार्क्स यू गेट, उतनी ज्यादा नंबर या मार्क्स आपको मिलेंगे। अब यहाँ पे कंपैरेटिव फॉर्म है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे डेफिनेट आर्टिकल द का। हमेशा मोर ही वर्ड आएगा ऐसा नहीं है, कोई भी कंपैरेटिव वर्ड वहां पे यूज किया जा सकता है। लेकिन जब दिए गए सेंटेंस में, ठीक है ना, जितना ज्यादा उतना इस तरीके के, या जितना कम उतना, अगर इस तरीके का कोई सेंटेंस होगा तो वहां पे हमें क्या यूज करना है, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करना है, ठीक है। तो इतने सारे जो पॉइंट्स है ये हमें मेमोराइज करना है, याद रखना है, और उसके लिए फ्रेंड्स प्रैक्टिस ही एक में वो या फिर ओनली वे है जहां हम इनको अच्छी तरीके से मेमोराइज कर सकते हैं। तो होप आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे एंड आप इसे अच्छी तरीके से मेमोराइज भी करोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।